मौजूदा समय में राज्य सरकारें अलग से और भारत सरकार अलग से एक बड़ी संख्या में लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही हैं। यही नहीं, करोड़ों की संख्या में लाभार्थी भी इन योजनाओं से जुड़े हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें कई अलग अलग योजनाएं शामिल हैं, जिनमें सब्सिडी देने से लेकर आर्थिक मदद देने जैसी कई अन्य योजनाएं हैं। जैसे अगर आप एक किसान हैं तो भारत सरकार आपके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। इस योजना के तहत सिर्फ उन किसानों को सालाना 6,000 रुपये 2,000 रुपये करके 3 किस्तों में दिए जाते हैं। जो किसान इस योजना के लिए पात्र हैं उन्हें ये मदद दी जाती है। इसी क्रम में इस बार 21वीं किस्त जारी होनी है, जिसे लेकर चर्चा है कि ये किस्त दिवाली से पहले जारी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किस्त दिवाली से पहले क्यों जारी हो सकती है? आइए आपको बताते हैं। अगर आप भी पीएम किसान योजना से बतौर लाभार्थी जुड़े हैं तो आपको भी इस बार 21वीं किस्त का लाभ मिलने वाला है। योजना से जुड़े पात्र किसानों को साल में 3 बार 2,000 रुपये की किस्त मिलती है। जैसे इस बार 21वीं किस्त जारी होनी है, जिसमें हर बार की तरह ही 2,000 रुपये की किस्त जारी की जाएगी। भारत सरकार इस पीएम किसान योजना के अंतर्गत जारी होने वाली आर्थिक मदद को डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजती है। अब तक योजना की कुल 20 किस्त जारी हो चुकी हैं और बीती 2 अगस्त को ही 20वीं किस्त जारी हुई थी। अगर बात की जाए कि आखिर पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर किस्त कब जारी होती है, तो योजना के तहत हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। इस हिसाब से 21वीं किस्त जारी होने का समय नवंबर में बनता है। हालांकि किस्त जारी होने की तारीख के लिए अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि 21वीं किस्त दिवाली से पहले जारी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल एक तो दिवाली का पर्व आ रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि त्योहार के मौके पर सरकार किसानों को किस्त का तोहफा दे सकती है, और दूसरा ये कि जिस कदर बारिश से जम्मू से लेकर पंजाब तक किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, इसलिए सरकार उन्हें पहले किस्त देकर उनकी मदद करना चाहती है। अगर आप पीएम किसान योजना के तहत किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो जान लें कि इस योजना का लाभ सिर्फ पात्र किसानों को मिलता है। अगर अपात्र होने के बाद भी आपने गलत तरीके से आवेदन किया है तो ऐसे किसानों की पहचान कर आवेदन कैंसिल किया जा रहा है और इन्हें किस्त से भी वंचित रखा जा रहा है। जरूरत पड़ने पर रिकवरी भी हो सकती है। आपने अगर ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपकी किस्त अटक सकती है। योजना के तहत ये सबसे जरूरी काम है। किस्त के लाभ से वे किसान भी वंचित रह सकते हैं जो भू सत्यापन का काम नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि नियमों के तहत ये काम भी जरूरी है। अगर आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है और साथ ही आपके बैंक खाते में डीबीटी का विकल्प ऑन नहीं है तो भी आपके हाथ से किस्त जा सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।